लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1 फरवरी से 4 फरवरी तक नेशनल सोलर एंड ईवी एक्सपो का आयोजन यूपी सोलर पावर डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का जन जन तक पहुंचाना और इसके कार्यों में गति लाना है। दिनांक 1 फरवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 से 4 दिन का ये आयोजन है, जिसमें छुट्टी संडे भी शामिल है और लगभग 90 कंपनियां जो हिंदुस्तान की प्रतिष्ठित कंपनियां हैं वो भाग ले रही हैं। उत्तर प्रदेश की कंपनियां हैं, बाहर की भी हैं, आपकी गुजरात, जयपुर, अन्य प्रदेशों से भी कई कंपनियां इसमें आई हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना को प्रमुखतः उत्तर प्रदेश नेडा हमारा कोऑर्डिनेटर है, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जितनी प्रदेश और देश की मुख्य योजनाएं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही हैं जनहित में, उन सभी को इसमें विस्तृत जानकारी के साथ उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कैसे प्रोजेक्ट काम करते हैं, कैसी नई स्कीम्स आ रही हैं, जन जन तक इसको पहुंचाने के साथ साथ कंपनी जो लोग नया व्यवसाय खोज रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए भी इस बार इसमें आयोजन किया जाएगा। ईवी व्हीकल्स जितने भी नई ईवी लॉन्च हो रही हैं, उन सबको भी प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, जो ये भ्रम था कि सूर्य जितनी देर, हकीकत तो ये है कि जब सोलर का उत्पादन तो उतना ही समय होता है जितनी देर सूर्य निकल रहा है, लेकिन इस योजना को भारत सरकार ने ग्रिड से कनेक्ट किया है कि अगर दिन में उत्पादन हो रहा है और आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो तो ये वापस बिजली घर में संरक्षित रहती है और जितनी आपने ऊर्जा दिन में बनाई वो रात में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो ग्रिड से वापस आ जाती है। रही बात किसानों तक, तो घर घर पहले ये किसानों में बहुत से कनेक्शंस नहीं थे गाँव में, अब सरकार द्वारा भी लगभग सब गाँव में कनेक्शंस भी पहुँचा दिए गए हैं, तो वहाँ भी ये योजना का लाभ लोग ले सकते हैं। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि शहर में करें या गांव में ना करें। और किसान के लिए दूसरी योजनाएं हैं, जिसमें पंप के तहत, आपकी कौन सी योजना है वो? कुसुम योजना के तहत पंप और जल की जो सिंचाई के लिए हम लोग व्यवस्था कर रही है, वो भी गवर्नमेंट पूरा उसमें सहयोग कर रही है। धीरे धीरे जो सरकार का हमारा 22,000 मेगावाट का लक्ष्य है भारत सरकार का, उसको पूरा करने में लगे हैं। अगर उस लक्ष्य तक पूरे हो जाएंगे तो हम लोग 100% बिजली के आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि जनरेशन तो कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है, तो जनरेशन को कम करने के लिए जो मुख्य साधन है वो हर घर के थ्रू या छतों के थ्रू या जो ओपन लैंड है उसके थ्रू प्रोजेक्ट्स लगा के, बैटरी स्टोरेज के थ्रू, ये चीज़ें मैक्सिमम ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ को सबको आमंत्रित किया गया है और यहाँ पर इस बार कुछ इस तरह का भी प्रयोजन किया जा रहा है कि कैसे हमारी सूर्य घर योजना के साथ साथ प्रोजेक्ट प्लांट्स काम करते हैं, कैसे हमारी बिजली बनती है, ऑफ ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड है, इन सभी का हो सकता है लाइव डेमो आपको वहाँ पर मिलेगा। सबसे बड़ी आप लोगों के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आके और चीज़ों को सामने साक्षात रूप में, जो भ्रम अभी आपने कहा कि भ्रम है कि ऐसा होता वैसा होता, नेडा भी अपना एक सेंटर बना रहा है, कंपनी के सब लोग जैसे आईने हैं इनका भी सेंटर्स पर लोग रहेंगे, तो वहाँ पर आमने सामने इसकी जानकारी प्राप्त करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ इसका ले सकें। मैं राज्यपाल महोदय को सबसे पहले अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक वाइस चांसलर बनाया और इस काबिल समझा, और साथ ही साथ हर काम जो मैं काम करती हूँ, हर काम में मुझे सपोर्ट दिया है। मेरे पिता डॉक्टर नित्यानंद को 2012 में मिला था। उन्होंने जो देश क्या पूरे वर्ल्ड में जो पहली नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली, जो आज के दिन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में छाया के नाम से मौजूद है, वो उनकी उस दवा के पीछे थे। और वो हर समय चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और अपने प्रोफेशन में डॉक्टर के साथ साथ साइंस भी परसू करूं। और आज मुझे मालूम है उनकी आत्मा बहुत खुश होगी कि उन्होंने ये दिन खुद तो नहीं देखा है, बट उनकी आत्मा देख रही है। एक तो आपने प्रश्न पूछा कि हमें कैसा लग रहा है। बहुत खुशी है, बहुत गर्व है, और मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी को
और माननीय प्रेसिडेंट को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। साथ ही साथ मैं पूरे स्टेट गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर मैंने हर समय एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही काम करा है, यानी कि संजय गांधी पीजीआई में, अब मैं हूँ केजीएमयू में। तो मुझे गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है काम करने के लिए, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं, उनको दिखाने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट गवर्नमेंट को भी देना चाहूँगी।